In 20 years, this guy will have 3 crore rupees in his bank account. जिसने 10 साल से शुरू करी थी महीने, मतलब जिसने तनख्वाह 20,000 से स्टार्ट की थी ओके, और उसने 25% निवेश किया था, हाँ, तो करीबन 3 करोड़ के आसपास उसके बैंक अकाउंट में, और 2.5 से 3 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्ट कितना किया होगा? उसने इन्वेस्ट क्या किया होगा आप सोचो, मेरे हिसाब से 7,000 इंटू कुल मिला के 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया उसने। तो 40 लाख हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स इन्वेस्ट हुए, 2.5 करोड़ हो जाएगा। 2.5 करोड़, ओके, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 ये। हाँ, यही अगर चलती रही गाड़ी, हाँ, गाड़ी चलती रही 30 साल में ये नंबर 25 करोड़ हो जाएगा। अच्छा, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अब अगला बाप बताता हूँ। अच्छा, 40 साल में ये नंबर एनी गेसेस? आपने अभी बोला मे बी 50-60 करोड़, 100 करोड़। बाप रे, सही है, तो बिल्कुल ड्रीम लगता है। ड्रीम नहीं है, ये होगा। ये कितना % आप रिटर्न अज्यूम कर रहे हो? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो निफ्टी आपका पैसिव है, हाँ, वो 12% के आसपास देगा। करेक्ट, मिड लार्ज कैप आपको 14-15% देंगे और स्मॉल कैप आपको 16-17-18% के रेंज में। ओके, 100 करोड़, 100 करोड़ का बैलेंस होगा आपके मतलब पास। आप 60-65 में जब रिटायर कर रहे हो, आप 100 CR के साथ होगे। बाप रे बाप, देखो, मैंने जो अपनी लाइफ प्लान की ना, वो एग्जैक्टली ऐसे ही प्लान की। अच्छा, मैं आज 40 का हूँ, हाँ, मेरे को 50 तक इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ही 50 पे क्लोज करूंगा, मेरे पास मेरे म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट 25 से 30 करोड़ रुपए का, हाँ, और जब तक मुझे इन्वेस्ट करते हुए हो चुके होंगे, मतलब जब मैंने फॉर्मली बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना चालू किया है, करीबन 16-17 साल करे इन्वेस्ट किया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कुछ भी नहीं करता, ठीक है, तो मैं उससे जीवन भर महीने का 20 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। नहीं, ये क्या बोला आपने? बोला कि आप 30-35 करोड़ कमा लोगे, बट फिर जीवन भर 20 लाख रुपए निकाल सकता हूँ मैं उसमें से। साल का? हाँ, और मैं अगर 30 साल और जी गया, हाँ, तो ये 30-35 करोड़ रुपए जो था, हाँ, 20 लाख रुपए निकालने के बाद 150 करोड़ हो जाएगा। अरे सर, ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। मैं 30 करोड़ तक मैं 30 करोड़ तक समझा, आपने बोला 12-15% के रिटर्न में आपका 30-35 करोड़ बनेगा। आपको क्या लगता है मैं इतना रिलैक्स क्यों रहता हूँ? नहीं, आपको ये सब डाउट्स आपने सुने होंगे, बट मैं ये ऑडियंस पर्सपेक्टिव से मैं पूछ वापस रहा हूँ, बताऊं, मैं इजी करता हूँ, चलो बिल्कुल, इसको। हाँ। ठीक है। जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरा पैसा, मैंने आपको बताया कि भाई 30-30 हजार डालता था, 2.5 साल कोई रिटर्न्स नहीं आया, अब वो 3 गुना हो गया। उस फंड की आज वैल्यू है करीबन 80 लाख रुपए। 80 लाख, 80 लाख रुपए का वो वैल्यू है उस फंड का आज। जितना आपने इन्वेस्ट किया है, वो नहीं, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था करीबन 28-29 लाख रुपीस, एंड वो अभी 80 लाख, वो 80 लाख का हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ, हाँ सॉरी, हाँ, कितने टाइम में? वो हो चुका है राउंड अबाउट 8 इयर्स में। ठीक है। हाँ, 8 इयर्स से एक आधा महीना कम, ओके, तो लेस देन 100 मंथ्स में। हाँ, हाँ, अब मैं ये कहता हूँ अर्नब कि मैं उसमें एक भी रुपया और नहीं डालूंगा, अच्छा, मैं बंद कर देता हूँ 30,000 की SIP, और मैं उसमें से 60,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करता हूँ। ओके, और मैं आज मैं 40 इयर्स का हूं, मैं 30 इयर्स और विड्रॉ करता हूं, हाँ, हर महीने 60,000, हर महीने। तो 360 इंटू 60,000 कितना होता है? 2 करोड़ 16 लाख होता है। ओके, तो पहले तो मैंने एक 80 लाख के कॉर्पस में से 2 करोड़ 16 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। मेरा जो IRR है उस फंड का अभी वो 24% है, ईयरली 24% है। मैं अज्यूम करता हूं कि आज से वो 24 नहीं, सिर्फ 14% ग्रो करेगा। ओके, ठीक है, ठीक असम्पशन है, हाँ, 24 नहीं 14% पे ले आया, Correct. बहुत जबरदस्त कटौती की। हाँ, तो 80 लाख का फंड है, 60,000 में उसमें से विड्रॉ कर रहा हूं महीने का, 30 साल के लिए विड्रॉ कर रहा हूं, अच्छा, तो 2 करोड़ 16 लाख रुपए मेरे विड्रॉ होंगे। हाँ, बचा हुआ बैलेंस 14% पे ग्रो कर रहा है, ओके, क्योंकि कंपाउंडिंग लग रही है अभी भी, हाँ, क्योंकि वो एक म्यूचुअल फंड में बैठा ही हुआ है। करेक्ट। तो एनी गेसेस 30 साल बाद वो पैसा कितना होगा? बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्या अगर 80 लाख है आपके, आप 60,000 कर रहे हो, तो 2 करोड़ 16 लाख तो मैं विड्रॉ कर चुका हूं, तो मतलब क्यों, कैसे करा? हाँ, वही तो डाउट है ना। बताता हूं, 80 लाख का 14% अगर सालाना रिटर्न है, हाँ, तो यानी महीने का 90,000 का रिटर्न है। अच्छा, तो मैं तो उसमें से सिर्फ 60,000 निकाल रहा हूं, तो बचा हुआ 30,000 ऑटो SIP हो गई। ओके, वो कंपाउंड अलग वो से, कंपाउंड कर रहा है अलग से। ओके, तो मैंने 2 करोड़ 16 लाख निकाल लिए, अच्छा, निकाल लिए। ओके, उसके बाद 30 साल बाद कितना बचा होगा? 80 लाख भी बचे तो बहुत ज्यादा है। ओके, 80 लाख में खुश हो जाओगे? और सर, आप 2 करोड़ निकाल भी लिए और 80, तो आंसर इज 20 करोड़। ये 80 लाख रुपए थे, हाँ, आपने उसमें से 2 करोड़ 16 लाख विड्रॉ कर लिए, करेक्ट। 30 साल बाद आपके पास 20 करोड़ रुपए बचे होंगे उस फंड में। मतलब ये कंपाउंडिंग का, मुझे लग रहा है कंपाउंडिंग का पावर है। मुझे आई थिंक इसीलिए किसी ने बोला था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, अच्छा। बट मैं कहता हूं कि इट इज नॉट द 8th वंडर, इट्स द 8th, 9th, 10th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज वंडरफुल। और ये देखो, जब ये नॉलेज आपको होती है और आप उस नॉलेज को कन्विक्शन में कन्वर्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हो, तो आप मेरी तरह रिलैक्स्ड रह सकते हो। क्योंकि वही तो बात है, क्योंकि आपने पैसिव फंड में इन्वेस्ट किया, आपने दिमाग में नहीं लगाया, आप कंटिन्यूअसली निकल, तो आई थिंक इसी को वो बोलते हैं कि SWP या यस, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान।
ओके जैसे आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्ट किया, हाँ वैसे अब आप सिस्टमैटिक विड्रॉ करो कि महीने की आपकी बिना काम के तनख्वाह आ जाएगी। तो इसी को पैसिव इनकम बोलते हैं। ये पैसिव इनकम हो गई अब आपकी। 60,000 रुपए महीना निकाल आपके अकाउंट में 1 तारीख को शुद्ध 60,000 रुपए पड़ा होगा। ओके। और आपको उस पर मात्र 12.5% का कैपिटल गेन्स टैक्स देना है। बट यहाँ पे मुझे एक डाउट है कि आपने अज्यूम किया कि 14% है, अभी जैसे कि हमारा सेंसस इतना बड़ा है, तो क्या ये आगे भी यही 14%? देखो मैंने क्या कहा कि ओवर 10 ईयर 20 ईयर होराइजन आपको 12 to 14% रिटर्न मिल जाता है। मिलेगा ही, मिलना ही है, आज तक की हिस्ट्री रही है। और हमारी कंट्री 7-8% पे कंपाउंड कर रही है। हाँ। तो देयर विल बी सेक्टर्स, देयर विल बी कंपनीज व्हिच विल कंपाउंड एट मोर देन द कंट्री रेट। हाँ, क्योंकि लोग का कहना है कि क्या कंट्री इतना ग्रो करेगी, या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि टैक्स क्या बहुत बढ़ जाएंगे। देखिए अभी बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करने से फायदा तो है नहीं। हाँ। आपके पास और क्या विकल्प है? करेक्ट। और तो कोई विकल्प है नहीं आपके पास। एफडी में तो एफडी तो वैसे ही आप मरने वाले हो। ठीक है, तो ये जो है यही एक तरीका है। और आपने बड़ा सिंपल कर दिया कि पहले आप डालते रहो फिर आप निकालते रहो और आपके पैसे बच ही जाएंगे अंत में। इसी तरह वेल्थ क्रिएट होती है। अच्छा, ये वेल्थ क्रिएट करने का तरीका है। ओके। वेल्थ क्रिएट करने का ये तरीका नहीं है कि आप रिटर्न्स पे फोकस करो। वेल्थ क्रिएट करने का तरीका है टाइम पे फोकस करो, कितना समय आप मार्केट को देते हो।